आज है 3 नवंबर 2025 और लगभग 90 दिन बच गया है इंटर के एग्जाम में। तो मैंने अपने जीवन का 12-13 साल मैथ्स को दिया है और उन 12-13 सालों में हर दिन लगभग 12-13 घंटे दिया है। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, मिडिल को भी, हाई को भी, +2 को भी, और कम्पिटिटिव जो होता है डीएलएड एंट्रेंस या इस टाइप का जो भी एग्जाम होता है उसके बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो हमको पता है कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है। और इतने सालों से प्रैक्टिस करने के बाद एक बात का तो पता चल चुका है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। तो जैसे इंटर में टोटल 13 चैप्टर है और हमको ऐसा लगता है कि केवल इस 13 में से 8 चैप्टर पे कमांड करके 100 नंबर लाया जा सकता है। ठीक है, तो आज से एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव का फिर सब्जेक्टिव का। और इस सीरीज में सबसे पहले हम थ्योरी को शॉर्ट में समझाएंगे एकदम 2 से 3 मिनट में, और फिर क्वेश्चन को, मतलब किसी क्वेश्चन को देखने के बाद हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं, हम क्या क्या सोचते हैं, ये हम बच्चों को सोचना सिखाएंगे। अगर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, वो नहीं लगा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे एकदम शॉर्ट में। और लगभग 90 दिन में अगर केवल 45 दिन दे दिया जाए, 45 क्लास में मैथ्स में 100 में 100 नंबर मतलब बिल्कुल आ सकता है। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, और बस एक क्लास करने के बाद पता चल जाएगा कि 100 नंबर आना कितना आसान काम है। तो इसके लिए हम एक बुक लिए हैं, ये है ऑब्जेक्टिव का टारगेट बुक, टारगेट का ये ऑब्जेक्टिव वाला बुक है। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव के लिए कोई बुक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड है। जैसे बिहार के किसी पवनी में खीर पूरी बनता है, उसी प्रकार बिहार बोर्ड के का मतलब किसी भी ईयर का एग्जाम हो, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम ही होता है। हर साल लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करें सबसे पहले पहला चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो एकदम शॉर्ट में 2-3 मिनट में पहले इसका थ्योरी देखते हैं, ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले संबंधों के प्रकार। संबंध टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, ये संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। तो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर खुद का खुद से संबंध बन रहा है तो वह स्वतुल्य है। जैसे अगर 1 का संबंध 1 से बन रहा है तो यह स्वतुल्य है, 2 का 2 से संबंध बन रहा है तो यह स्वतुल्य है। ठीक है। सम्मित संबंध ये कहता है कि अगर ए का संबंध बी से बन रहा है तो बी का संबंध भी ए से बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो सम्मित है, नहीं है तो नहीं है। जैसे अगर 1 का संबंध 5 से बन गया तो 5 का संबंध 1 से भी बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सम्मित है, नहीं है तो नहीं है। अगला है संक्रामक संबंध। ये कहता है क्या कि अगर ए का संबंध बी से बने, जैसे 5 का संबंध 6 से बने, और 6 का बी का संबंध सी से बने, मतलब 6 का संबंध किसी और से हो, 6 का संबंध 8 से हो, तो कह रहा है ए का संबंध सी से होना चाहिए, मतलब 5 का संबंध 8 से होना चाहिए। अगर 5 का रिश्ता 6 से, 6 का रिश्ता 8 से, तो 5 का रिश्ता 8 से होना चाहिए। अगर ये है तीनों है तो यह संक्रामक संबंध है, नहीं तो संक्रामक संबंध नहीं है। मतलब अगर 5 का 6 से है और 6 का 8 से है तो 5 का 8 से होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, 6 का संबंध 8 से और 8 का किसी से नहीं, तो यह भी संक्रामक संबंध हो जाएगा। अगर 6 का 8 से रिश्ता बना, 8 का किसी और से बनता है, ठीक है, जैसे राम का दोस्ती मोहन से हुआ, फिर मोहन का दोस्ती सोहन से हुआ, तो मोहन का कर्तव्य है कि वह फिर राम का दोस्ती सोहन से करवा दे। अगर नहीं करवाएगा तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है। अगला है तुल्यता संबंध। ऐसा संबंध जो तीनों संबंधों का पालन करे, जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है। तो ये हो गया संबंध के प्रकार। सेकेंड थ्योरी, यह है फलनों के प्रकार। ठीक है। तो फलन भी 4 प्रकार के हो जाएंगे। सबसे पहले एकाकी फलन, नाम ही एकाकी, एक का एक से रिश्ता। ठीक है, इसको बोलेंगे एकाकी। यह बहुएकी, बहुत का एक से रिश्ता, मतलब कम से कम 2 का रिश्ता 1 से होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि 1 का संबंध 1 से, अर्थात सह प्रांत के किसी भी अवयव का 1 से अधिक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। जैसे इसको बोलते हैं प्रांत, ठीक है, इसको बोलते हैं सह प्रांत। और परिसर किसको बोलते हैं, जैसे इसमें प्रांत हो गया 1 2 3, तो इसका सह प्रांत हो गया ए बी सी, तो परिसर कहलाएगा इसका ए और बी। जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह परिसर कहलाएगा। सी का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है तो जो सी है यह परिसर नहीं कहलाएगा।
तो एकाकी का मतलब हो गया एक का एक से संबंध, जैसे एक का बी से, ठीक है, दो का सी से, ठीक है, तीन का ए से, सब एक का एक से अगर रिश्ता बन रहा है तो ये कहलाता है एकाकी फलन। बहुएकी, बहुत का एक से संबंध, जैसे एक का रिश्ता भी ए से, दो का रिश्ता भी ए से, तो ये कहलाएगा बहुएकी। तो कोई ना कोई एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें दो का रिश्ता एक से हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबका पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि किसी एक का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसे सी का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, मतलब बस एक लाइन में याद इसको रखना है और एक लाइन में इसको, अगर एक का रिश्ता एक से है तो एकाकी, अगर बहुत का रिश्ता एक से है तो बहुएकी। अगला है आच्छादक फलन। आच्छादक मतलब ये हो गया कि सभी का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो, इसमें ऐसा एक भी अवयव नहीं हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब पहले वाला प्रतिबिंब न मिले। जैसे ए का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है एक और दो दोनों, बी का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है तीन, इसका मतलब ये जो फलन है ये आच्छादक फलन है, ठीक है। तो सभी का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो। आच्छादक अंतरक्षेपी, सबका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो, कोई ना कोई एक बच जाना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिले। तो इसको एक लाइन में कैसे याद रखेंगे, सबका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो, और इसको सबका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो, कोई ना कोई एक दो बच जाए, एक बच जाए चाहे दो बच जाए, ठीक है। अगला है अब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जिसको 11th और 12th दोनों क्लास से लिया गया, क्योंकि क्वेश्चन जो है 11th से भी पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में और 12th से भी पूछ रहा है। तो अगर जैसे ए एक परिवार है, इसमें दो सदस्य एक और दो, बी एक परिवार है जिसमें तीन सदस्य है ए बी और सी, तो परिवार ए में सदस्यों की संख्या कितनी है, दो, तो नंबर ऑफ ए बराबर दो। अच्छा, परिवार ए में सदस्यों की संख्या को छोटे वाले ए से दिखाते हैं, परिवार बी में सदस्यों की संख्या को छोटे वाले बी से दिखाते हैं। तो इसके परिवार में दो सदस्य, इसके परिवार में तीन सदस्य, तो नंबर ऑफ ए दो हो गया और नंबर ऑफ बी तीन हो गया। इसमें अब तीन प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा इससे कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, कि ए से बी में कितना संबंध बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 का पावर ए बी, 2 का पावर ए बी। अब ए क्या हो जाएगा, तो परिवार ए में सदस्यों की संख्या, बी क्या हो जाएगा, परिवार बी में सदस्यों की संख्या। तो परिवार ए में दो सदस्य है, परिवार बी में तीन सदस्य है, तो 2 का पावर 2 गुने 3, 2 का पावर 6, 64। ये हो गया संबंधों की संख्या। अब निकालेंगे ए से बी में फलनों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला जाएगा बी का पावर ए, बी का पावर ए। तो इसमें बी का मान 3 है, ए का मान 2 है, तो 3 का पावर 2 अर्थात 3 तिहाई 9। तो पहले अगर संबंधों की संख्या निकालना होगा तो 2 का पावर ए बी, अब फलनों की संख्या निकालना है तो बी का पावर ए, अगर ए से बी में निकालना है तो बी का पावर ए, अब बी से ए में कहेगा तो फिर ए का पावर बी। अगला है ए से बी में कुल एकाकी फलनों की संख्या, कि ए से बी में एकाकी फलन कितने बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला जाएगा 11th में परमुटेशन एक चैप्टर है क्रमचय संचय वाला, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहीं से फॉर्मूला लिया गया है बी पी ए, बी पी ए, बी पी ए। पी से परमुटेशन हो गया, बी मतलब परिवार बी में सदस्यों की संख्या, ए मतलब परिवार ए में सदस्यों की संख्या। तो परिवार बी में 1 2 3 सदस्य हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 पी ए, परिवार ए में सदस्यों की संख्या 2। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ठीक है। एक फॉर्मूला द्विचर संक्रिया जिसको अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहा है द्विचर संक्रिया वाला। तो अगर द्विचर संक्रिया की संख्या निकालनी है तो 2 का पावर n स्क्वायर, 2 का पावर n स्क्वायर, ठीक है। एक होता है कि व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए शर्त, कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो इसके लिए दो शर्त है, एक तो फलन एकाकी होना चाहिए, सेकेंड फलन आच्छादक होना चाहिए। एकाकी और आच्छादक क्यों होना चाहिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये एकाकी नहीं है, ये बहुएकी है, आच्छादक तो है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त है, लेकिन ये बहुएकी है। तो इसका क्या बोलते हैं, उसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, जब इसको व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना, जब इसको इस साइड लेंगे इसको इस साइड लेंगे, देखते हैं क्या होता है। इधर ए बी, इधर 1 2 3, तो ए का रिश्ता 1 से है, ए का रिश्ता 2 से है, ए का रिश्ता 1 से है, ए का रिश्ता 2 से, बी का रिश्ता 3 से। तो क्या यह फलन है, यह फलन नहीं है। फलन, हर संबंध फलन नहीं हो सकता है। फलन होने के लिए शर्त होता है कि सबसे तीर निकले और एक ही तीर निकले। तो ए से तीर निकल रहा है, ठीक है, बी से भी तीर निकल रहा है, ठीक है, लेकिन बी से ए से 2 तीर निकल रहा है, यह संभव नहीं है, ठीक है।
तो एकाकी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए शर्त क्या है कि फलन एकाकी होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। अगर एकाकी भी होगा, मतलब हर सबसे एक ही तीर अगर निकल रहा होगा, एक का एक से संबंध होगा और आच्छादक होगा, सबका पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त भी हो रहा होगा, तो उसको उल्टा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पीछे से। जैसे ये है, एकाकी फलन है और ये आच्छादक भी है। क्यों आच्छादक है? सबका पूर्व प्रतिबिंब हमको मिल रहा है। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का रिश्ता 3 से हो जाएगा, बी का रिश्ता 1 से हो जाएगा, सी का रिश्ता 2 से हो जाएगा, एक का 1 से रिश्ता रहेगा, सबका रिश्ता रहेगा। तो अगर एकाकी हुआ, आच्छादक हुआ, तो उसका पूर्व प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा शॉर्ट में थ्योरी। अब लेते हैं क्वेश्चन, अब मजा आने वाला है, ठीक है। यदि संक्रिया O AOB बराबर 3A + B से परिभाषित हो तो 2O3 फिर O5 इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर A और B के बीच O आता है तो ये क्या करेगा कि A में 3 से गुना कर देगा, B को जोड़ देगा। यानी पहले वाले संख्या में 3 से गुना करना है और सेकेंड वाले को जोड़ देना है। इसी पैटर्न से काम करना है। तो अगर हमको इसका मान निकालना है तो इसको नोट करते हैं। 1 मिनट, दो O3 O5। तो ये क्या कह रहा है पहले कि A में 3 से गुना करो, पहले वाले में 3 से गुना करो, 2 में गुना किए 3 से, और सेकेंड वाले B को जोड़ दो, तो 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले कोष्ठ के अंदर फिर कोष्ठ के बाहर। ये तो बोर्ड मास का सिंपल सा नियम है। तो 3 दूनी 6, 6 3 9 O5। अब क्या कहता है? फिर पहले वाले में 3 से गुना करो, यानी A में 3 से गुना करना है, तो इसका पहला तो 9 है, 9 में 3 से गुना करना है, अब B को जोड़ देना है, 5 को जोड़ देना है। इसमें 3 से गुना, इसको जोड़ देना है। 9 × 27, 5 32। इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये संक्रिया बताएगा कि करना क्या है। अगर AOB बराबर 3A + B लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वाले में 3 से गुना करना है, सेकेंड वाले को जोड़ देना है, ठीक है। तो वैसे इस टॉपिक को NCERT से हटा दिया गया है। ये पहले 1.4 में था, ठीक है। अब 1.3 तक की बुक में, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है तो इसको सीखना जरूरी है। अगला, यदि A बराबर 1,2 और B बराबर A, B, C, तो A से B में फलनों की कुल संख्या, अभी जस्ट हम लोग देखे हुए थे, A से B में फलनों की कुल संख्या B का पावर A, A से B में फलनों की कुल संख्या B का पावर A, जहां B क्या होगा? तो सेकेंड परिवार में सदस्यों की संख्या, A क्या होगा? फर्स्ट परिवार में सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे जो है A का मान कितना हो जाएगा? फर्स्ट परिवार में 2 सदस्य, B सेकेंड परिवार में कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो A से B में फलनों की संख्या B का पावर A, B का मान कितना है? 3 का पावर 2, 3 तिहाई 9, ऑप्शन A सही। तो जब A से B में फलनों की संख्या निकालना है तो इसका स्पेशल फॉर्मूला है B का पावर A। बस फॉर्मूला याद रहेगा, 1 सेकेंड में काम खत्म। नेक्स्ट, यदि A बराबर A, B, B बराबर 1, 2, 3, तो A से B में एकाकी फलनों की संख्या, अभी था सीधे फलनों की संख्या, अब निकालना एकाकी फलनों की संख्या। तो एकाकी फलन में परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग देखे थे, BPA। ये था A से B में एकाकी फलनों की संख्या, BPA। तो इसमें पहले A, मतलब A का मतलब हो गया परिवार A में सदस्यों की संख्या 2, B परिवार B में सदस्यों की संख्या 3। निकालना है A से B में एकाकी फलनों की संख्या बराबर BPA। B का मतलब 3, P A का मतलब 2। परमुटेशन का फॉर्मूला फैक्टोरियल 3
बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2, 3 बटे फैक्टोरियल 1। इसको तोड़ते कैसे हैं, तो एक की तरफ जाएंगे गुना करते हुए, घटते हुए, 3 गुने 2 गुने 1, नीचे तो हो जाएगा सीधे 1, रिजल्ट 6। तो इसका ऑप्शन ए। तो सीधा फलनों की संख्या निकालना है तो बी का पावर ए, एक ही फलन की संख्या निकालना है तो बी पी ए। ठीक है, नेक्स्ट, ए बराबर ए बी सी, बी बराबर 1 2 3, और जो फलन बना हुआ है ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, तो एफ कैसा फलन है, तो हमको बना के चेक करना पड़ेगा इसमें। ए में कौन कौन से सदस्य हैं, तो ए है, बी है, सी है। बी में कौन कौन से सदस्य हैं, 1 है, 2 है, 3 है। और ये जो फलन बना है ये बोला है ए का रिश्ता 1 से है। ठीक है, ए का रिश्ता 1 से, बी का रिश्ता 2 से, तो बी का रिश्ता 2 से, सी का रिश्ता भी 2 से, सी का रिश्ता भी 2 से। ए से बी में ये फलन हो गया। तो ये कैसा फलन है, अब देखते हैं इसको। ये ए का 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से, सबसे एक एक तीर निकला हुआ है, मतलब ये एक ही हो गया, क्योंकि 1 का रिश्ता 1 से हो रहा है। नहीं, यहाँ तो 2 का रिश्ता 1 से हो गया। ए का 1 से है, बी और सी दोनों का 2 से है, तो एक ही तो नहीं होगा, ये बहुएकी हो गया। अब या तो एक ही होगा, या तो बहुएकी होगा, या तो आच्छादक होगा, या तो अंतरक्षेपी होगा। एक बहुएकी में से कोई एक रिश्ता होगा, आच्छादक अंतरक्षेपी में से एक रिश्ता होगा। तो क्या सबका पूर्व प्रतिबिंब है? नहीं है। किसका नहीं है? 3 का नहीं है। तो ये एक बहुएकी हो जाएगा और ये अंतरक्षेपी हो जाएगा, बहुएकी अंतःक्षेपी, ऑप्शन बी। बहुएकी क्यों? क्योंकि 2 का रिश्ता 1 से है। अंतःक्षेपी क्यों? क्योंकि सबका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर सबका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होता तो ये आच्छादक कहलाता, तो इसका आंसर हो जाता बहुएकी आच्छादक, अगर 3 से भी रिश्ता होता किसी का तो फिर नेक्स्ट, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में मतलब कोई एक समतल है, उस पर सभी सरल रेखा खींचा गया है, कोई कैसे भी, ऐसे या वैसे जैसे भी खींचा गया है। आर लंब होने का संबंध है, मतलब ये रिश्ता तब बनेगा जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो। तो संबंध आर क्या होगा? अच्छा, जैसे एक ले लेते हैं, ये एक रेखा है, ठीक है, तो क्या ये स्वतुल्य होगा? तो यहां पे शर्त है, संबंध तब बनेगा जब 2 रेखा एक दूसरे के लंबवत होगा। तो क्या ये रेखा खुद के लंबवत हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लंबवत होने का मतलब ये हो गया कि एक अगर ऐसे जाते, एक 90 डिग्री पे जाना चाहिए, तो ये रेखा खुद का लंबवत नहीं हो सकता है, तो स्वतुल्य तो नहीं होगा, तो ये कैंसिल, सॉरी। अच्छा, फिर देखते हैं ये सममित है कि नहीं है। सममित उसे कहते हैं कि अगर ए का रिश्ता बी से तो बी का रिश्ता ए से, मतलब ये अगर ये रेखा सेकेंड के लंबवत अगर है, तो क्या सेकेंड इसके लंबवत है? तो हाँ है। जैसे सममित तब कहलाता है जब एक का रिश्ता 2 से हो तो 2 का रिश्ता 1 से भी होना चाहिए। तो अगर ये रेखा इसके अगर लंबवत है तो ये भी इसके लंबवत होना चाहिए। सही बात है, अगर ये इसके लंबवत है तो ये भी तो इसके लंबवत है, तो ये सममित है कि नहीं? हाँ सममित है, तो इसमें सममित। अच्छा, चेक करते हैं कि संक्रामक क्यों नहीं होगा। संक्रामक का मतलब हो गया कि अगर ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। जैसे अगर पहला रेखा दूसरे के लंबवत है और ये दूसरा रेखा तीसरे के लंबवत है, तो पहला और तीसरा भी लंबवत होना चाहिए। क्या लंबवत है? नहीं, ये तो समानांतर हो गया, मतलब ये इसके लंबवत है, फिर ये इसके लंबवत है, तो पहला और तीसरा रेखा एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, जो नहीं है, क्योंकि ये तो समानांतर हो गया। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो इसका ऑप्शन सी सही, सममित। सममित का मतलब अगर एक का रिश्ता 2 से तो 2 का रिश्ता 1 से, अगर पहला रेखा दूसरे के लंबवत तो दूसरा भी पहले के लंबवत, और ऐसा तो है, इसलिए ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट, ये फिर आ गया 1.4 वाला क्वेश्चन, संक्रिया वाला। इसमें संक्रिया जब बोला कि जहां भी स्टार दिया हो, अगर ए स्टार बी दिए हुआ है, तो ये क्या कह रहा है कि तुम पहले ए में 2 से गुना करो, अब बी को जोड़ दो। मतलब यहाँ जो भी सामान होगा उसमें 2 से गुना करना है, इसको क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक, तो हमको 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालना है। 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ये क्या कह रहा है? पहले वाले पद में 2 से गुना करो, तो 2 में
2 से गुना करो, अब फिर क्या करो, b को जोड़ दो, यानी सेकंड वाले को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो, जोड़ दिए पहले कोष्ठ के अंदर फिर कोष्ठ के बाहर, बोर्ड मास के नियम से। इसको छोड़ रहे हैं अभी, इसको बाद में देखेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 स्टार 4, फिर से स्टार आ गया। तो जब भी स्टार आएगा तो क्या करना है, इसमें फर्स्ट वाले में 2 से गुना करना है, सेकंड वाले को जोड़ देना है। फर्स्ट वाला कौन सा पद है, 7 है, 7 में 2 से गुना करेंगे और सेकंड वाले को जोड़ देंगे। तो 7 दूनी 14, 14 4 18, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, फिर से संक्रिय आ गया। ये थोड़ा सा लंबा संक्रिय बोल रहा है कि जहां भी स्टार होगा तो वहां क्या करना है, ए स्टार बी बराबर ए में 3 से गुना कर दो, ठीक है, बी में 4 से गुना कर दो, ठीक है, दोनों को जोड़ भी दो, ठीक है, फिर 2 घटा देना है। तो क्वेश्चन में क्या है, 4 स्टार 5, तो फर्स्ट वाले में 3 से गुना, मतलब 4 में किससे गुना, तो 3 से गुना, फिर प्लस तो प्लस, बी में 4 से गुना, बी मतलब दूसरा पद कौन है, 5, तो 5 में किससे गुना, 4 से गुना, अब माइनस 2, 4 तिया 12, 5 चौका 20, माइनस 2 32, माइनस 2 30, ऑप्शन ए। तो संक्रिय आएगा तो जैसे वो एक फॉर्मेट बताएगा, उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को रख के ढाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए कि समुच्चय n में एक समुच्चय n में r बराबर, r एक रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, a का b से है, r जो है, एक मिनट, एक रिश्ता है a का b से, ठीक है, और ये रिश्ता इस प्रकार है कि a जो है वह b से 2 छोटा है, जबकि b का मान जो होगा ये बड़ा होगा किससे, 6 से। तो इस संबंध का सही उत्तर कौन सा होगा, पहली बात, a जो है b से 2 छोटा है, तो हमको पहले यह देखना होगा कि ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें 2 का फर्क है। 6 8 2 का फर्क है, ठीक है, 2 4 2 का फर्क है, 3 8 2 का फर्क नहीं है, ये तो पहले ही नहीं होगा। 8 7 इसमें भी 1 का फर्क है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है क्या, a जो है b से 2 छोटा है, बस दोनों में 2 का गैप होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें भी 2 का फर्क है, इसमें भी 2 का फर्क है। अब क्या कह रहा है, b जो है 6 से बड़ा है, b का मतलब सेकेंड पद, वो 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं, ये 6 से बड़ा है, हाँ है, 6 से बड़ा 8 है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसमें हमको 2 चीज चेक करना था कि a और b के बीच 2 का गैप, क्योंकि a b से हम 2 बड़ा कह रहे थे, 2 छोटा, a जो है b से 2 छोटा, अब b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, b का मान 6 से बड़ा। तो सेकेंड, फर्स्ट वाले को a कहते हैं, सेकेंड वाले को b। जब पता लिखना होता है तो पहले अपना नाम फिर बाबू का नाम लिखते हैं, उसी प्रकार जब इसका पता लिखना हो तो पहले a फिर b, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। मतलब इसको बनाने का सही तरीका है ऑप्शन टारगेट करना एकदम, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक बैठेगा तो वो बस चेक कर लिए 2 शर्त से। नेक्स्ट, यदि fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर 2x प्लस 3, यहाँ 2 रिश्ता दिया हुआ है, एक fx का, एक x स्क्वायर माइनस 1, एक gx 2x प्लस 3, तो निकालना है गॉफ g ऑफ x, तो ये इसके लिए g ऑफ fx, गॉफ को लिखने का स्टार्ट हो गया g ऑफ fx, ठीक है। तो पहले हमने इसको बाहर से हल करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले हम fx का मान डालेंगे, नहीं, पहले gx का जो बाहर में हो। तो इसके लिए क्या, g ये पूरा का पूरा x हो गया, g और ये पूरा का पूरा x हो गया। तो gx क्या कह रहा है कि x में 2 से गुना करो और 3 जोड़ दो, मेरे पास है gx, और ये क्या कह रहा है gx कि 2 में x से गुना करो, ठीक है, 2 में गुना करो किससे, x से, तो इसका x कौन है, gx, ये तो 2 में x से गुना की और प्लस 3 क्या किए, इसमें हम जोड़ दिए, gx तो हल हो गया। अब इसमें क्या बच रहा है, इसमें fx आ रहा है। तो fx क्या कहता है कि जो भी तुम्हारा x हो उसका स्क्वायर करो और 1 घटा दो, तो fx का x तो x ही है, fx, तो इस x का स्क्वायर करना होगा, 1 घटा देना होगा, तो 2x का स्क्वायर और 1 घटा देना होगा और प्लस 3, इसको हल कर लेते हैं 2 में x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर, 2 1 2 और प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस
एक, ऑप्शन ए। मैक्सिमम आंसर ऑप्शन ए ही चल रहा है अभी तक। तो जी ऑफ एक्स कहने का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। हल करना स्टार्ट कहां से करेंगे? अंदर से नहीं, बाहर से शुरू करेंगे इसमें, ठीक है। पहले जी एक्स को हल करेंगे, फिर एफ एक्स को हल करेंगे। नेक्स्ट, यदि एफ सच दैट ए टू बी, बी सच दैट बी टू सी, एक ही फलन है। मतलब ए का रिश्ता बी से, फिर बी का रिश्ता सी से। एफ सच दैट ए गोज टू बी, फिर जी सच दैट बी गोज टू सी। मतलब ये एकाएकी है, ये भी एकाएकी है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? जी ऑफ एफ सच दैट ए टू सी, ये क्या होगा? मतलब इसका इससे जो रिश्ता हुआ एकाएकी हो गया, इसका भी इससे रिश्ता क्या हो गया? एकाएकी हो गया। ये एकाएकी है, ये भी एकाएकी है, तो पहला का तीसरा से भी क्या हो जाएगा? एकाएकी हो जाएगा ही हो जाएगा, क्योंकि एक का एक से, फिर एक का एक से, कहीं दो तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए इसका भी इससे कौन सा रिश्ता होगा? एकाएकी। तो ऑप्शन ए, फिर से ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसका प्रतिलोम फलन होता है? तो प्रतिलोम फलन होने के लिए दो शर्त है। फलन एकाकी होना चाहिए, फलन आच्छादक होना चाहिए। हम लोग पीछे देखे हुए थे, तो जिसका आंसर एकाकी और आच्छादक होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। एकाकी अंतःक्षेपी नहीं चलेगा, एकाकी आच्छादक यही चलेगा, ऑप्शन बी। क्योंकि प्रतिलोम फलन होने के लिए दो शर्त है, एक फलन एकाकी और फलन आच्छादक हो। नेक्स्ट, यदि a बराबर 1 2 3, मतलब a में 3 पद हैं, तो a से a पर परिभाषित सभी एकाकी फलनों की संख्या, मतलब यहाँ का करना क्या है कि a से a पर ही फलनों की संख्या निकालनी है। अगर इसमें 1 2 3 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 2 3, और इससे इसमें फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एकाकी फलनों की संख्या, एकाकी फलनों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है परमुटेशन वाला बी पी ए। तो इसमें नंबर ऑफ ए भी 3 पीस, नंबर ऑफ बी भी 3 पीस। ए कहते हैं फर्स्ट वाले परिवार को, बी कहते हैं सेकेंड वाले परिवार को। तो यहाँ फर्स्ट वाले परिवार भी ए ही है और सेकेंड वाला परिवार भी ए ही है। तो 3 पी 3 फैक्टोरियल 3 बट्टे फैक्टोरियल 3 माइनस 3, इसको हल करेंगे तो 3 गुने 2 गुने 1, ये फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान 0 नहीं 1 होता है, तो 3 दूनी 6 बटा 1, रिजल्ट 6। तो ऑप्शन डी। तो सीधा अगर फलनों की संख्या निकालना होगा, सीधा फलनों की संख्या, तो बी का पावर ए, और अगर एकाकी फलनों की संख्या निकालना है तो बी पी ए। नेक्स्ट, समुच्चय ए में 3 पद 1 2 3, तो इसके कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित हो सकते हैं? इसमें संबंधों की संख्या निकालनी है, और एक ही समुच्चय दिया है, तो इसका इससे ही निकालना पड़ेगा संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या, तो संबंध की संख्या निकालने का फॉर्मूला था 2 का पावर ए बी। अब समस्या क्या है कि यहाँ पे एक ही समुच्चय है और संबंध निकालना है, तो खुद से संबंध निकालना होगा। तो 2 का पावर फर्स्ट परिवार में कितना सदस्य? 3। सेकेंड परिवार में कितना सदस्य? वो भी 3, क्योंकि एक ही परिवार है और संबंधों की संख्या निकालना है, तो 2 का पावर 9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिर से ए। तो ये जो 3 क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, संबंधों की संख्या, फलनों की संख्या और एकाकी फलनों की संख्या। तो संबंधों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा 2 का पावर ए बी। फलनों की संख्या का हो जाएगा b का पावर a। कब? अगर a से b में निकालना है तो, अब b से a में निकालना है तो a का पावर b। और एक है एकाकी फलनों की संख्या, तो b p a। नेक्स्ट, ये कह रहा है f सच दैट, इस प्रकार है a से b में ये एकाकी आच्छादक है। अच्छा, एकाकी आच्छादक इसका मतलब ये हो गया कि इधर जितना भी अवयव होगा, अगर इधर ए बी सी है, इधर अगर 1 2 3 है,
तो सबसे तीर निकल रहा होगा और एक ही तीर निकल रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक एक ही फलन है। अच्छा, आच्छादक है, इसका मतलब सबका पूर्व प्रतिबिंब भी प्राप्त हो ही रहा होगा, क्योंकि आच्छादक अगर ऐसा नहीं होगा तो यह अंतःक्षेपी हो जाएगा, कोई एक बच जाएगा यहाँ पे। तो इसमें चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो ये दोनों शर्त का पालन तभी होगा जितना सदस्य इसमें हो उतना ही सदस्य इसमें, क्योंकि सबसे तीर निकलना चाहिए, एक ही तीर निकलना चाहिए और सबको तीर लगना भी चाहिए, मतलब कोई ऐसा इधर बचे नहीं जिसको तीर न लगे। तो इसके लिए एकाकी भी, मतलब एकाकी भी हो, आच्छादक भी हो, तो इसके लिए शर्त क्या होगा? जितना समान इधर उतना समान इधर। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ ए बड़ा है नंबर ऑफ बी से, मतलब इसमें ज्यादा समान है, इसमें कम समान। अगर इसमें समान कम हो जाएगा, आच्छादक कहाँ से होगा? इसमें अगर बच गया तो अंतःक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत। नंबर ऑफ ए छोटा है नंबर ऑफ बी से, ये कह रहा है इसमें कम अवयव, इसमें ज्यादा अवयव, तो कम से ज्यादा करना है और एक इधर बचना भी नहीं चाहिए, तो एक से दो को तीर निकालना होगा। तो फिर एकाकी कहाँ रहा? ये तो बहुएकी हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत। नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, यही से जितना अवयव इसमें उतना अवयव इसमें, तो एकाकी भी होगा, आच्छादक भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए बराबर 1 2 3, नंबर ऑफ बी बराबर 2 5 10 17, 17 के साथ है 17 है, और ये रिश्ता बनेगा किस प्रकार से? x का स्क्वायर प्लस 1 करके। ठीक है, तो यह कैसा फलन होगा? नोट करते हैं इसको पहले। ए में 3 अवयव है, 1 2 3, ठीक है। बी में कितने अवयव है? 2 5 10 17, और जो रिश्ता जुड़ रहा है किस स्टाइल से जुड़ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ए से बी में रिश्ता, ए से बी में ए इधर बी इधर। ए में है कौन कौन? 1 2 3। बी में कौन कौन है? 2 5 10 17। तो ए से बी में, चलो एक का संबंध किससे जुड़ेगा? तो संबंध जोड़ने का दिए हुए फॉर्मेट कि एक्स का स्क्वायर करो, एक जोड़ लो। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे, एक जोड़ लेंगे, तो एक का स्क्वायर एक में जोड़ेंगे तो 2, तो एक का रिश्ता 2 से। ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं, उस फॉर्मेट से करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर 2 का रिश्ता किससे जुड़ेगा? इस हिसाब से 2 का स्क्वायर करना होगा, एक जोड़ना होगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 2 का रिश्ता 5 से। फिर 3 का रिश्ता कैसे जुड़ेगा? तो 3 का स्क्वायर करना होगा और एक जोड़ना होगा, तो 3 3 9 9 1 10, मतलब ए का रिश्ता बी से जोड़ने के लिए एक फॉर्मेट दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स का जो भी मान है उसका स्क्वायर करो और इसमें एक जोड़ दो। वैसे ए के अवयवों को एक्स कहते हैं, अब बी के अवयवों को वाई कहते हैं। ए परिवार के जितने भी सदस्य हो ना, ये सब एक्स कहलाते हैं, अब बी परिवार के जितने भी सदस्य वो लोग वाई कहलाते हैं। तो पूछ रहा है ये कैसा फलन है? देखते हैं। एकाकी है क्या? हाँ, एकाकी तो है, क्योंकि एक का रिश्ता एक से, एक का एक से, एक का एक से, तो बहुएकी तो नहीं हुआ, एकाकी हो गया। अब आच्छादक या अंतःक्षेपी? आच्छादक तब होता है जब सबका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो 2 का है, 5 का है, 10 का है, 17 का नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं होगा, यह अंतःक्षेपी होगा। एकाकी है लेकिन अंतःक्षेपी, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, ए बराबर 5, 6, इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है? वो 1.4 वाला क्वेश्चन का द्विचर संक्रिया की संख्या निकालनी है। इसका फॉर्मूला था 2 का पावर n स्क्वायर, 2 का पावर n स्क्वायर, जहां n क्या होगा? तो सदस्यों की संख्या। जैसे ए बराबर 5, 6, तो इसमें n का मान कितना हो गया? 2, और हमको निकालना है द्विचर संक्रियाओं की संख्या। 2 का पावर n स्क्वायर, तो 2 का पावर n का मान 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का पावर 2 दूनी 4, 16 आंसर, ऑप्शन सी। तो जब द्विचर संक्रियाओं की संख्या निकालनी होगी तो एक फॉर्मूला स्पेशल 2 का पावर n स्क्वायर। 4 इसमें छोटा छोटा लेकिन बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, संबंधों की संख्या, फलनों की संख्या, एकाकी फलनों की संख्या और द्विचर संक्रियाओं की संख्या। यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 6 7 8 और f a से b में एक फलन है, मतलब a से b में रिश्ता जोड़ना है। कैसे जोड़ना है?
एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, मतलब ए में कौन कौन से सदस्य हैं, तो 1 2 3, बी में कौन कौन सदस्य है 6 7 8, ए से बी में एक फलन जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो हम जानते हैं कि परिवार ए के सदस्यों को एक्स नाम से पुकारते हैं, परिवार बी के सदस्यों को वाई नाम से पुकारते हैं। अच्छा, वाई को ही एफ एक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं, अगर x का मान 1 रखे तो x के बदले 1, जहां जहां x वहां वहां 1 प्लस 5, आंसर आया 6। मतलब 1 का रिश्ता किससे हो जाएगा, 6 से। फिर 2 का रिश्ता किससे होगा, तो f x का मान 2 रखेंगे, तो जहां जहां x वहां वहां 2, 2 5 7, तो 2 का रिश्ता किससे जोड़ेंगे, 7 से। 3 का रिश्ता 3 प्लस 5, 5 3 8, तो 3 का रिश्ता 8 से, 1 2 3 6 7 8, ठीक है। तो यह कैसा फलन है, या तो एकाएकी बहुएकी में से कोई एक होगा, अंतःक्षेपी और आच्छादक में से कोई एक हो जाएगा। 1 का रिश्ता 1 से, एकाएकी। सबका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त है तो आच्छादक, तो एकाएकी आच्छादक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए बराबर 3, ठीक बात है, नंबर ऑफ ए बराबर 3, नंबर ऑफ बी बराबर 2, नंबर ऑफ बी बराबर 2, तो नंबर ऑफ ए गुने बी बराबर कितना हो जाएगा, बस 3 में तो उसे क्या करना है, गुना कर देना है, 3 दूनी 6। नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ बी से गुना करना है, रिजल्ट 6, ऑप्शन है सही, एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर आ गया संक्रिया वाला एक्स स्टार वाई। ये कहता है क्या कि पहले 1 लिखो, फिर फर्स्ट वाले में 12 से गुना करो और फिर पहला दोनों दूसरा दोनों को गुना करो, ठीक है। 2 स्टार 3, इसका मान निकालना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 1, तो लिख लिए 1, प्लस तो प्लस, जो ये बोलेगा सेम काम करना है। 12 में 1 से गुना करने का मतलब हुआ 12 में फर्स्ट से गुना करना, तो 12 में हम गुना करेंगे किससे, मेरा x कौन है, तो 2, 12 में 1 से गुना करना, फिर x y दोनों का गुना करना, x y दोनों का गुना, मतलब 2 गुने 3, 1 प्लस 12 दूनी 24, 2 3 6, 24 36 30 1 31, ऑप्शन ए। तो संक्रिया वाला क्वेश्चन ये हर साल 1 2 आ ही रहा है, ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, जो फॉर्मेट बोलेगा उसी फॉर्मेट पे अपने अंक को रख के अब बस सेटिंग गेटिंग कर देना इसका। नेक्स्ट, इफ सच दैट ए टू बी एक आच्छादक फलन होगा यदि, अब आच्छादक कहते किसको, जिसका सबका पूर्व प्रतिबिंब मिल गया तो आच्छादक है, ठीक है। सबका पूर्व प्रतिबिंब, तो सबका पहले वाला प्रतिबिंब तब मिलेगा एफ ए बराबर बी। अगर इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है, हमको सबका पूर्व प्रतिबिंब चाहिए, तो इसमें जितना सदस्य इसमें उतना सदस्य इसमें, तो सबका सबसे पूर्व प्रतिबिंब, मतलब सबका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो एफ ए बराबर बी, मतलब आच्छादक होने के लिए दोनों में संख्या बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका परास पूछ रहा है। अब परास का मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर x माइनस 1 3 माइनस एक्स। अच्छा, हम लोग ये बात जानते हैं कि रूट के अंदर ना माइनस नहीं हो सकता है, तो ये पक्का बात है कि जो x माइनस 1 है ना, ये या तो 0 होगा, 0 चलेगा, या 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से छोटा हुआ, ये क्वेश्चन मतलब हल नहीं हो सकता, ये अवास्तविक हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो 3 माइनस एक्स है, इसका भी मान मिनिमम 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे और हमको x का मान निकालना है, तो हम पता करते हैं x माइनस 1 जो है ये या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के, 0 से छोटा हो नहीं सकता है।
x बड़ा या बराबर माइनस से क्या बन जाएगा, +1। तो x के बारे में एक चीज पता चला, क्या पता चला कि x का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक बात है, और 1 से बड़ा भी होगा, ये भी ठीक बात है, यानी 1 होगा, सवा होगा, 1.5 होगा, 1.25 होगा, ठीक है। देखते हैं अब कहां तक होगा। सेकेंड पद लेकर 3 - x, ये भी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। यह 0 छोटा हो नहीं सकता है। -3 को रखते हैं, x को उधर फेंक देते हैं, बराबर x। मतलब यहाँ x क्या कह रहा है कि हम 3 के बराबर है या 3 से छोटा है, ठीक है। मतलब x जो है 3 के बराबर भी है, x जो है 3 से छोटा भी है। और यहाँ क्या बोला x कि हम 1 के बराबर भी हैं, 1 से बड़ा भी है। x बड़ा है किससे, 1 से। तो x का जो मान निकल कर आया है वो 1 से लेके 3 तक 1 के भी बराबर और 3 के भी बराबर। बड़ी कोष्ट का मतलब होता है बराबर। अगर हम छोटी कोष्ट लेते हैं मतलब 1 छोड़कर हो जाता। तो यहाँ पर 1 को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि x का मान 1 के बराबर भी है और 3 के बराबर भी है। तो x का मान 3 भी है, 1 भी है, तो बड़ी कोष्ट ले लिए। बड़ी कोष्ट का मतलब 1 या 1 से अधिक, या 3 या 3 से कम। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब x का जो परास हो जाएगा 1 से 3 के बीच में। नेक्स्ट, f सच दैट r गोज टू r, इस तरह से परिभाषित है कि fx बराबर 2x + 3, तो f इनवर्स x ज्ञात करे। मतलब यहाँ पे हमको प्रतिलोम फलन निकालना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ एक फलन दिया गया है fx बराबर 2x + 3। तो fx दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को y मान लेते हैं पहले। y बराबर 2x + 3 और हम x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x को रखेंगे, बाकी सबको फेंक देंगे। तो y - 3 बराबर 2x, तो उल्टा कर लेते हैं, 2x इधर और y - 3 इधर। अब क्या करेंगे, x को रखेंगे और 2 को फेंक देंगे, तो y - 3/2। तो x का मान आ गया y - 3/2। हमको x का मान नहीं, हमको f इनवर्स ये मतलब मेरा जो क्वेश्चन था वो x के पद में था, मेरा आंसर y के पद में आ रहा है। तो लास्ट में लिखेंगे कौन चाहिए, f इनवर्स x बराबर। अब इस y को हम बदल देंगे केवल x में, x - 3/2, ठीक है, x - 3/2, ऑप्शन बी। मतलब जब भी प्रतिलोम फलन निकालना होगा सबसे पहले उस क्वेश्चन को मान लेंगे y मान लिए। y मानने के बाद क्या करेंगे, हम उसके x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान जब आएगा तो y के पद में आएगा। अब बस y को क्या करना है, x में चेंज कर देना है, मतलब सेम टू सेम बात लिखना है, लेकिन y के बदले क्या लिख लेना है, x लिख लेना, और इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर संक्रिया है a स्टार b बराबर a² + b²। तो थोड़ा सा लंबा संक्रिया है, नोट कर लेते हैं। 1 स्टार 2 फिर स्टार 6। क्या कह रहा है, अगर a और b के बीच स्टार लगा हुआ है तो a का भी स्क्वायर करो और b का भी स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करना, ठीक है। पहले कोष्ट के अंदर फिर कोष्ट के बाहर, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। इसका काम हो गया, इसको कहेंगे तो भी इंतजार करो। 1 1 1 2 2 4 4 1 5 5 स्टार 6, फिर स्टार आ गया। तो स्टार क्या कह रहा है उसमें कि पहला का स्क्वायर करो प्लस दूसरे का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर करो प्लस 6 का स्क्वायर करो, 50 25 36 61, ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे इसका लिखा हुआ है नहीं अभी, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है। तो इसको, इस चैप्टर को 2 क्लास में खत्म करेंगे और लगभग हर चैप्टर को 2-3 क्लास में फिनिश करेंगे। और अगर 13 चैप्टर है उसमें से 8 अगर पढ़ना है तो 8 3 24, मोटा मोटी 20 से 22-23 क्लास लगेगा इसमें ऑब्जेक्टिव में, और उतना ही क्लास लगेगा सब्जेक्टिव में, और बहुत शॉर्टकट में 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है कम मेहनत में। तो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम।